रसायन की राधा शर्मा जो शिक्षिका है रसायन की, उन्होंने कितनी अच्छी आवर्त सारणी बनाई है। राधा आप दिखाइए, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है। सारे ब्लॉक अलग अलग किए हैं, ये दिखा रही हैं कि एस ब्लॉक कहाँ पर है, उसके बाद दिखा रही हैं पी ब्लॉक कहाँ पर है, और डी ब्लॉक बीच में है जो कि एस और पी ब्लॉक को जोड़ता है। और सबसे नीचे देखिए इन्होंने एफ ब्लॉक को दिखाया है, जिसमें लैंथेनाइट को अलग किया है, एक्टिनाइट को अलग किया है। कितनी अच्छी आवर्त सारणी, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी आवर्त सारणी बनाया है राधा मैडम की मदद से, दोनों ने मिलकर बनाया है। आप देखिए पुराने जो हैं बॉल, उनको काट काट के और सुतली से आफबाव के नियम से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इतने अच्छे तरीके से बताया है कि बच्चों को जो ये कठिन लगता है टॉपिक, कितने अच्छे से बच्चे जान लेंगे। उसके बाद आइए मैं आपको ले चलती हूँ अगली। अब आप देखिए ये है रेणुका। रेणुका जीव विज्ञान की शिक्षिका हैं, आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता रही हैं। इनका मॉडल वर्किंग मॉडल है। इन्होंने कितनी अच्छी किडनी बनाई है, ऊपर देखिए। उसके बाद किडनी जो है वो ब्लेडर से कैसे जुड़ी हुई हैं, और जब किडनी जो होती है वो छानने का काम करती हैं। जब ये छानती हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है वो मूत्र के रूप में नीचे निकलता है, वो भी उन्होंने दिखाया है। देखिए पीले रंग का रहता है मूत्र, और उन्होंने मूत्र को पीले रंग से दिखाया है। बहुत अच्छा क्रियाशील मॉडल बनाया इन्होंने। ये आप देखकर आप लोग भी बना सकते हैं, कितना अच्छा दिखाया इन्होंने। इसके बाद अब हम हमारे विद्यालय से पूर्वा ताम्रकर हैं, उन्होंने सौरमंडल को दिखाया है। सबसे ऊपर देखिए इन्होंने सूर्य को दिखाया है। सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है, बुध। बुध को दिखाया है। बुध के बाद शुक्र को दिखाया है। शुक्र के बाद पृथ्वी दिखाई। पृथ्वी के बाद मंगल दिखाया। मंगल के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसको दिखाया है। बृहस्पति के बाद शनि दिखाया है। शनि को देखो इन्होंने कैसे दिखाया है कि शनि में वलय होते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन। उसके बाद देखिए आपका अरुण और वरुण, इस तरह से पूरा सौरमंडल इन्होंने दिखाया है। आप इसको देखते हुए हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या अपना मॉडल दिखा, कितना अच्छा मॉडल बना है। हाँ खूब अच्छा, खूब अच्छी ड्राइंग बनाई है। ठीक है, ड्राइंग भी बेटा स्थिर मॉडल में आती है, बहुत अच्छा बेटा, आप भी क्रियाशील बनाना। अब हम आते हैं अगले मॉडल की तरफ। चूँकि ये मैथ्स का मॉडल है, परंतु हमारा विद्यालय जो है संस्कृत विद्यालय है, तो हमारी संस्कृत की शिक्षिका देखिए उसमें जो भी शब्द आते हैं उनको संस्कृत के द्वारा कैसे सिखा रही हैं। जैसे आधा व्रत है तो वो देखिए कैसे सिखा रही हैं कि आधे व्रत को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको उन्होंने बता भी रही है, वो मुंह से बता भी रही हैं, और वो इसके द्वारा इस पर लिख कर भी दिखा रही हैं, दोनों तरह से। अब दो आधे व्रत जब आपस में जुड़ते हैं तो देखिए उन्होंने कैसे दोनों आधे व्रतों को आपस में जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने पूर्ण व्रत बनाया। उन्होंने बोलकर भी दिखाया और लिखकर भी दिखाया। देखो कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण। इस तरह से तो बच्चे जो है गणित को भी संस्कृत में सीख जाएंगे। ये तो एक उदाहरण है। उसके बाद उन्होंने व्रत का 1/4 भाग वो भी इस तरह से बताती हैं, और जो व्रत के अलग अलग भाग किए हैं, टुकड़े किए हैं, फिर उसमें कितना होगा एक एक निकाल के और सब सिखाती हैं। तो इस तरह से ये शिक्षण का कार्य। ये थी हमारी अगली शिक्षिका की तरफ आते हैं। अगली शिक्षिका है हमारी सीता मैडम, ये भी संस्कृत की हैं। मीना साहू भी संस्कृत की शिक्षिका हैं और मैथ्स को बताया है उन्होंने, और ये भी संस्कृत की शिक्षिका हैं सीता। ये भी यहाँ पर वर्णों को बता रही हैं, रंग बता रही हैं, और इन्होंने जो वनस्पति में फूल यूज़ होते हैं उनको बता रही हैं। जैसे पीले रंग का फूल है तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो बता रही हैं, और फूल को क्या कहते हैं वो भी बता रही हैं। हरे रंग को क्या कहते हैं वो भी दिखा रही हैं, बोल के भी बता रही हैं और आपको लिख के भी बता रही हैं। और पत्ती को क्या कहते हैं वो भी दिखा रही हैं। इसके बाद नारंगी रंग को क्या कहते हैं वो दिखा रही हैं। हमारे उनके पास एक ये जो है चित्र भी लेकर आई हैं, उस चित्र को दिखा रही हैं। महर्षि सुश्रुत जो कि हमारी शल्य चिकित्सा के जनक हैं, उनका चित्र ये खोज कर लाई हैं, वो दिखा रही हैं। देखिए कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण। इसके बाद अगले मॉडल की तरफ हम आते हैं। अब आते हैं हम अगले मॉडल की तरफ, जो 12वां मॉडल है हमारा। ये मुद्रा को दिखाया जा रहा है, कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है निशा मैडम, वो आपको दिखा रही हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं, किस तरह से हैं, पहले कौन सी मुद्राएं चलती थी। कई बच्चे तो जानते भी नहीं हैं कि पहले कौन सी मुद्राएं चलती थी, तो उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये मुद्राओं को प्रस्तुत कर रही हैं।
क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ये भी एक चैप्टर है। और इसके साथ साथ वो भी बताती हैं कि ये मुद्राएं किससे बनी होती हैं, कौन सी मिश्र धातु से बनी होती है। कुछ मुद्राएं आपको सुनहरी दिख रही हैं, कुछ आपको एल्यूमिनियम के आकार रंग की दिख रही हैं, तो उन सबको भी ये दिखा रही हैं। इस तरह से जो है ये शिक्षण का कार्य करती हैं। मॉडल जो मैथ्स का है, जिसे एकता साध मैडम जो कि गणित की शिक्षिका हैं वो प्रस्तुत कर रही हैं जियो बोर्ड के द्वारा। ये जियो बोर्ड देखिए इन्होंने क्या किया, जो वेस्ट इनके घर में कीलें पड़ी हुई थी उनको लेकर लगा दिया और एक बोर्ड तैयार किया। इस बोर्ड में जो रबर बैंड, बहुत ही सरल मॉडल है, देखिए रबर बैंड के द्वारा वो दिखा रही हैं कि हम कैसी शेप बना सकते हैं। जैसे त्रिकोण बनाना है तो उन्होंने रबर बैंड को त्रिकोण के शेप में लगाया, यदि आयत बनाना है तो उसको उन्होंने आयत के शेप में लगाया, यदि वर्ग बनाना है तो उसे वर्ग के शेप में लगाया, इस तरह से पंचभुज बनाना है तो पंचभुज के शेप में लगाया। इस तरह से बच्चों को भी ये देती हैं कि आप भी इस तरह से लगाओ। जब बच्चा खुद कर लेता है तो कितनी आसानी से सारी आकृतियाँ सीख जाता है। बहुत अच्छा प्रयास है। चलते हैं जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है, कोरोना का मॉडल, इसे बनाया है हमारी विज्ञान की शिक्षिका ललिता सिसोदिया मैडम ने। वो बता रही हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको संदेश दिया था कि कोरोना से बचाव बहुत ज़रूरी है, तो वो कोरोना वायरस का चित्र दिखा रही हैं और कोरोना से यदि हमें बचना है तो वो नियमों का पालन कर रही हैं। वो दिखा रही हैं कि मास्क है ज़रूरी, देखिए उन्होंने मास्क पहना हुआ है और उन्होंने जब दूसरे मॉडल के पास खड़ी हैं तो 2 गज की दूरी उससे दूर खड़ी हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखा रही हैं और बार बार साबुन पानी से हाथ धोना वो भी दिखा रही हैं। तो आपने देखा इस तरह से आज की ये हमारी विज्ञान प्रदर्शनी, आशा है आप सबको पसंद आई होगी और इसमें यदि कोई कमियां रह गई हों तो पूरा शाला परिवार आपके सुझावों को आमंत्रित करता है कि आप हमें सुझाव दें, जो कमी है उससे भी हमें अवगत कराएं और जो बात आपको अच्छी लगी है वो भी हमें बताएं, ताकि हम सबका उत्साहवर्धन हो। तो हमें दोनों आपका फीडबैक चाहिए, कमी भी चाहिए और जो अच्छी बातें हैं वो भी चाहिए। तो इस तरह से हम विज्ञान को इस प्रदर्शनी के माध्यम से कोरोना काल में ऑनलाइन सब तक पहुंचा रहे हैं। नमो नमः।